अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। पिछले दिनों हमने आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बताया था। एसएससी सीजीएल दरअसल यूपीएससी के बाद केंद्र सरकार के टॉप मोस्ट जॉब में आने के लिए आपको एसएससी कंप्लीट करना होता है और एसएससी एग्ज़ाम पास करने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। वहाँ से तालीम लेनी होती है, उसके बाद फिर आपको कामयाबी हासिल होती है। लेकिन सीमांचल के लिए एक बहुत अच्छी खबर, एक खुशखबरी, एक मौका आपको दिया जा रहा है, एक मौका आपको मिल रहा है और ये मौका रहबर करियर एकेडमी पटना की ओर से आपको ये मौका दिया जा रहा है। दरअसल आज रहबर करियर एकेडमी की ओर से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टेट्स में एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं और इन एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बच्चे पास होंगे उन बच्चों को रहबर करियर एकेडमी की तरफ से कोचिंग दी जाएगी और कोचिंग की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त होगी कि यकीनी तौर पर मोस्टली जो बच्चे होंगे इंशाल्लाह वो कम्पीट करेंगे, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम यानी एसएससी, यूपीएससी के बाद के जो एसएससी सीजीएल 2021 है वो पास करेंगे। और ख़ुशी की बात यह है कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट यानी किशनगंज के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को रहबर करियर एकेडमी ने चुना और यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। हमारे साथ पटना से आए रहबर करियर एकेडमी के ज़िम्मेदार जनाब नफ़ीस साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि साहब उनकी जो कोचिंग है लगातार कार्य कर रही है, अब तक क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की है और एसएससी सीजीएल को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं, ये ज़रा हमें तफसील से बताएँ। देखिए, रहबर करियर एकेडमी जो है इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोवाइड करती है कि उनको वैसे बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं और किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये एक कोचिंग की व्यवस्था करता है। ठीक है, और उसमें वो चाहता है कि फ्री कोचिंग, फ्री रेसिडेंशियल, उसमें लाइब्रेरी इंक्लूड होता है, वाईफाई की व्यवस्था होती है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, सभी चीज़ें फ्री मिलती हैं। ठीक है, और उनको एक कोचिंग, एक स्टाफ सिलेक्शन, जितने भी स्टाफ्स होंगे जो अच्छे बेटर ढंग के जो टीचर्स होंगे, गाइड होंगे, वो इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उनको सिखाएंगे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है आपके सेंटर को लेकर के जी, हमें ये पता है कि एक लंबे अरसे से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि अब तक आपकी क्या उपलब्धियां रही, कितने बच्चों को आपने सरकारी नौकरियों से जोड़ा और क्या जो है आउटपुट रहे हैं, ज़रा बताएं। देखिए, ये रहबर करियर एकेडमी जो है ये बिहार अंजुमन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड है और बिहार अंजुमन ने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब में गए हैं इस कोचिंग के ज़रिए से। रहबर करियर एकेडमी भी ये उसका न्यू स्टेप लिया है, उसी के ज़रिए से, बिहार अंजुमन के ज़रिए से। पिछली दफ़ा ही हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, ये पहले शुरुआत की और 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 6 बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ अभी तक में। और हम चाह रहे हैं कि मास लेवल पे जो है ये बच्चे जुड़े और ज़्यादा कामयाब हों। चलिए, किशनगंज में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को सेंटर मिला है जी, आप हमारे सेंटर में अभी मौजूद हैं, कैसा रहा यहाँ के जो तासुरात हैं वो बयान करें हमें सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेशन मिला। यहाँ के जितने स्टाफ थे माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव थे, सभी लोगों ने शाना बसाना एकदम बिल्कुल साथ मिल करके काम किया और बिल्कुल लगा ही नहीं कि जैसे कि मैं दूसरी जगह से आया हूँ, बिल्कुल अपने घर की तरह ही ऐसा माहौल बना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब नफ़ीस अख्तर साहब जो रहबर करियर एकेडमी से आए हुए हैं। अब हम आपको मिलाते हैं जनाब शाहनवाज़ आलम साहब से। शाहनवाज़ साहब बेसिकली तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें है और कहीं ना कहीं इस जो आज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी ये जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि साहब यहाँ बच्चों को जो है साहब रहबर करियर एकेडमी के लिए किस किस तरह की सुविधाएँ आप लोगों की तरफ से मुहैया कराई गई? थोड़ा सा आगे आप भी आगे जाएँ। जी, हमारी तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं वो ये है कि शुरू से आखिर तक कि किस तरीके से बच्चे को अप्लाई करना है और उस साथ साथ से एडमिशन जो एडमिट कार्ड है वो फराहम कराया गया और उसी तरह से जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू होने से लेकर के आखिर तक असातिज़ा वगैरह दिए गए और सारी चीज़ें यहाँ पर जो है फराहम कराई गई हैं और उसी की वजह से एग्ज़ाम जो है अच्छी तरीके से हो भी पाया है, किसी तरह की कोई कमी और कसर नहीं देखी गई है।
तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की एक खूबी ये रही है कि इस तरह के एग्ज़ाम जिसके ज़रिए से बच्चे आगे बढ़े और अपना करियर बना सके, इनकी सरगर्मी में ये चीज़ शामिल है कि इस तरह के एग्ज़ाम को कराते रहे हैं। और रहबर करियर एकेडमी के ज़रिए से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, ये उन्हीं की कोशिशों में से एक कोशिश है। और इस तरह के टीम को बुला करके अपने ट्रस्ट में ला करके इलाके के बच्चों को बुला करके एग्ज़ाम दिलवाना, फिर उन्हें पास आउट करा करके अच्छी कोचिंग सेंटर में रह करके उनकी अच्छी तैयारी कराना, ये तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की एक सरगर्मी है। और इसके नताइज और असरात जो है मुस्बत तौर पर साबित हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे शामिल हो रहे हैं। और ये जान करके कि हमारा एग्ज़ाम तौहीद ट्रस्ट के अंडर में हो रहा है, तो उन्हें चीज़ का भी एतमाद होता है कि कहीं ना कहीं हम एक सही जगह पे जा रहे हैं और वहाँ जा कर के हम सही तरीके से रिज़ल्ट भी पा सकते हैं। इससे पहले सीटेट का मसला हुआ, उन्होंने भी सीटेट को लेकर के काफ़ी तैयारी कराई हैं और काफ़ी बच्चे जो है क्वालिफाइड भी हो चुके हैं। ये इस तरह की कोशिश है हमारे ख़ास तौर पर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मुतुर रहमान साहब जो है, ये इनकी एक अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है। उन्हें इस कोशिश के बदले में मुबारकबाद देनी चाहिए और हम तमाम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं। और इस तरह की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। और जिस तरह से एक्टिव जो कोचिंग सेंटर है उन्हें ला करके उनके ज़रिए से एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके अपने सीमांचल के बच्चों को, और भी हमने देखा कि यहाँ पर छपरा से बच्चा आए हुए हैं, आरा से बच्चा आए हुए हैं, कटिहार से बच्चे आए हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों से दूर दराज इलाके से बच्चे आए। कहीं ना कहीं एक मकबूलियत है रहबर करियर एकेडमी की, और उसके साथ साथ में जो हमारे तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो जुड़ा हुआ है इनकी भी, जिनकी वजह से सारी चीज़ें हो पा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब, ये है जनाब शाहनवाज साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे कि साहब क्या उपलब्धियाँ तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से हैं। और निश्चित रूप से वो बच्चे जो बेहतर करना चाहते हैं सरकारी नौकरियों के ज़रिए और टॉप मोस्ट जॉब के ज़रिए एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर वो वीकर सेक्शन से आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछले दिनों हमारे चेयरमैन मौलाना मुतीउर रहमान साहब ने जब हमसे कहा कि साहब एक वीडियो आप जो है अपलोड कीजिए अपने चैनल पर, और जिसके ज़रिए बच्चों को जानकारी मिले कि साहब SSC CGL 2021 के एग्ज़ाम में जो बच्चे, गरीब बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। तो आज बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया कोचिंग के लिए, रहबर करियर एकेडमी के लिए, और गालिबन 24 बच्चों ने इस एग्ज़ाम में 24 बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपसे यही अपील करते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन जानकारियाँ मिलती हैं और हर तरह की जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं, मुहैया कराते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।